आगे बताओ। अरे माशाअल्लाह। अच्छा, फिर ये है कि जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल आप बेझिझक उनको जाने दीजिए, क्योंकि जिक्र खुदा और रसूल ये करना कमाल नहीं है, ये तो रब जिससे चाहे उससे करा लेता है। जी बेशक हक है, बेशक। जिक्र खुदा और रसूल सुनना भी कमाल नहीं है, रब जिसे चाहता है उसी को सुनने की तौफीक मिला करती है। इसलिए बहुत ज्यादा इसमें झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, बस सीधे सीधे मैं सुनाऊं और आप सुने। अगर एक आदमी भी बैठा रहेगा तो इंशाअल्लाह जिक्र खुदा और रसूल चलता रहेगा। जी जी। किताब का नाम मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, यही हदीस पाक मिशकात शरीफ पेज नंबर 435, नरेटेड बाय अबू हुरैरा। Rasulullah, peace be upon him, said, "Who is the poor?" The companion said, "The poor is one who has no money nor goods." Then Rasulullah, peace be upon him, said, "The poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah. While he has abused this, has labeled with foul change, has taken his will, has bloodshed of him and beaten him. So his blessing will be given to him and will be given to him. And when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put down on him, and finally he will be put on the head." नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, फैजाने बाबा अहमद अली शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जुबाने संस्कृत में मैंने आपको हदीस सुनाई, बोलो मजा आया कि नहीं आया? अरे ऊंचे बोलो, मजा आया कि नहीं आया? इंग्लिश में आपने हदीस सुनी, बोलो मजा आया कि नहीं आया? और समझ में आया? समझ में आया थोड़ा थोड़ा, और किसी की बिल्कुल समझ में नहीं आया, और मजा सबको आया। इतने कैमरे लगे हैं, हमारी कौम ने इतने यूट्यूबर पैदा कर दिए हैं कि अगर ये किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी महकमे सेहत को भेज दे तो सुबह ह्यूमन राइट्स की टीमें लुत्फपुरवा में आएंगी कि यार एक ही रात में इतने ज्यादा पागल कैसे हो गए, कि समझता कोई नहीं था, वो मजा सब ले रहे थे। बोलो बात सही है कि नहीं? भाई मजा तभी आएगा जब समझ में आएगा, और समझ में तभी आएगा कि जब समझ में आएगा तभी मजा आएगा। मगर बाहर दीवानों समझते कुछ भी नहीं थे और मजा फुल लेते थे। लोग चक्कर में पड़ जाएंगे, यार ये कैसे दीवाने हैं कि जो समझा कोई नहीं और मजा फुल लिया। तो बस इतना इमाम अहमद रजा की जुबान में कह देना कि हमें समझने की जरूरत ही नहीं है, हमारा तो अकीदा बोलता है, हमारा ईमान कहता है कि हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्ठे जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। मुस्तफा के नाम पे दीवाने सर कटाने को तैयार रहते हैं और जान लुटाने को तैयार रहते हैं। तो आइए, मैंने आपको जुबान संस्कृत में मफहूम हदीस सुनाया, जुबान इंग्लिश में मफहूम हदीस सुनाया। अब तबीयत चाहती है क्यों ना उसी जुबान में बात कर लें जिस जुबान में सुनने वाला अली था और सुनाने वाला नबी था, जिस जुबान में सुनने वाला सिद्दीकों का इमाम और सुनाने वाला नबियों का इमाम, जिस जुबान में सुनने वाला शुजाअत का इमाम और सुनाने वाला अंबिया का इमाम, यानी वही जगह जिस जगह पे असहाब बैठे हैं, मुस्तफा जलवा फरमा है, गुले कुद्स की पत्तियों को जुम्बिश हुई, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कालमल मुफलिस कालुल मुफलिस फीना मन ला दिरहम लहु वला मता फकाल इन्नल मुफलिस मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामह बिसलाति व सियामी व ज़काति व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फयुता हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नयत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दम अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फ़िन्नार। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक। ऊंची बोलो। अब आओ मेरे भाइयों, असल टॉपिक से वाबस्ता होता हूँ। इमाम हुसैन को 1384 साल हो गए, कितने? अब आओ इस ज़िमन में एक हिंदू शायर का नजरिया पेश करता हूँ, तवज्जो करिए।
हिंदू शायर का नाम है बालाराम भोपाली। क्या नाम है? अब सुनो, मैं वो बात कहने जा रहा हूं। किसी ने कहा था कौम मुस्लिम को जरा बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आइए आप जरा उस बात पर, उस नुक्ते पर तवज्जो करिए और आने वाला शेर सुनिए। शायर का नाम बालाराम भोपाली और इनसे पहले एक और शायर हैं प्रेमचंद्र माथुर लखनवी। उनका नजरिया इमाम हुसैन के बारे में सुनिए इमरान भाई। प्रेमचंद्र माथुर लखनवी कहते हैं हिंदू हैं मुसलमान के मुकाबिल तो नहीं है, ईमान और इस्लाम के कायल तो नहीं है, गुमराह और बददीन सही लेकिन है माथुर सद शुक्र के शब्बीर के कातिल तो नहीं है। करबला में हुसैन को मारने वाले एक तारीख के हिसाब से उनमें कई हजार हाफिज कुरान थे। एक रवायत के मुताबिक उनमें कई हजार आलिमे दीन थे। इसीलिए नक्शा खींचा प्रेमचंद्र ने, बोले मारने वाले भी अपने थे लेकिन सद शुक्र के उनमें कोई मारने वाला हिंदू नहीं था। गुमराह और बददीन सही लेकिन है माथुर सद शुक्र के शब्बीर के कातिल तो नहीं है। अब आइए बालाराम भोपाली का ख्याल आपकी समातों की दहलीज पे एक चिराग की शक्ल में रोशन करता हूं। अगर बेतवज्जोही की बातें समूम से महफूज रखो तो सुनो, तवज्जो करो। बालाराम भोपाली कहते हैं वो इनसे और साकिये कौसर से हैं हुसैन। हदीस हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, तर्जुमा होता है हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अब तवज्जो करें, वो इनसे और साकिये कौसर से है हुसैन। दुनिया में जो बड़ा है उसी घर से है हुसैन। और मेहंदी के हरे पत्ते में, बोलो मेहंदी देखी है सबने के नहीं? मेहंदी का पेड़ देखा है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जब मेहंदी का पत्ता अपने पेड़ से लगा होता है तो कलर कैसा होता है? जरा जोर से बोलो, अरे जरा ऊंची बोल के दिखाओ कैसा होता है। अब इसी मेहंदी को खवातीन अपने हाथों पे पैरों पे रचाने के लिए तोड़ लेती हैं, पीस लेती हैं। उसके बाद जब हाथों पैरों पे लगा लिया जाता है तो अंदर से कलर कैसा छोड़ता है? जरा जोर से और ऊंची। तो साबित हुआ कि ऊपर से कैसा और अंदर से कैसा? ऊपर से, जोर से, ऊपर से और अंदर से, ऊपर से अंदर से जहन नशीन हो गई हो तो अब सुनो। आज भी अगर कहीं हरे का जिक्र आता है तो हजरत इमाम हसन की याद आती है। वाह 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 वाह। और हुसैन का तसव्वुर आता है तो इमाम हुसैन की याद आती है। जी 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 वाह। नवासे मचल गए, बोले नाना सबके कपड़े बन गए, आपके नवासे रह गए। इतना सुनना था कि जिब्रील सिदरा छोड़ के मकाम नबूवत में आ गया। वाह। कहा जिब्रील क्यों आया है? कहा आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। वाह 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 वाह। क्यों भेजा गया है? या रसूल अल्लाह, पूरी दुनिया मचल जाए तो इतना ज्यादा रब की गैरत को जलाल नहीं आता जितना तुम्हारे नवासे मचलते हैं तो रब की रहमत को जलाल आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने बाबा अहमद अली शाह, पलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने लुत्फपुरवा, सरजमीने लुत्फपुरवा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह आया नहीं हूँ, भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? कहा आपके नवासों ने जोड़े की कपड़ों की ख्वाहिश की है, रब ने मुझे भेजा है। बस ये पूछने के कलर कौन सा पसंद है। मेरे मुस्तफा ने अपने नवासे हसन से पूछा, बेटा बताओ कलर कौन सा चाहिए? बोले हुजूर मुझे हरा रंग पसंद है। क्या अर्ज की? हरा रंग पसंद है। मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुरा दिए। आकाए दो आलम ने हुसैन की तरफ तवज्जो की, बेटा तुम्हें कौन सा चाहिए? हजरत हुसैन ने अर्ज की हुजूर मुझे तो लाल कलर चाहिए।
मुस्तफा जाने रहमत की आंखें मुस्कुरा रही थी, अचानक आंसुओं से भीग गईं आंखें। पलके मुबारक आंसुओं के बोझ से थोड़ा सा झुकी। जिब्रील ने अर्ज की, हुजूर ये राज आप जानते हैं या आपका खुदा जानता है? मैं तो मीडिएटर हूं, मैं तो पैगाम लाने वाला हूं, इस राज से मुझे भी आगाह किया जाए। मुस्तफा ने फरमाया कि नवासे की ख्वाहिश बता रही है कि इसको करबला के मैदान में खून बहा करके शहीद कर दिया जाएगा। मेरे मुस्तफा ने लेकिन कहा कि जिब्रील जो भी हो, लाओ इनकी पसंद के जोड़े। जोड़े आ गए तो पता लगा कि हरे की पसंद किया हजरत इमाम हसन ने और लाल को पसंद किया हजरत हुसैन ने। और मेहंदी का पत्ता है बालाराम भोपाली के शेर का इस्तिआरा, और इन्होंने इन दोनों रंगों को मेहंदी के पत्ते में बंद करके समझाया। अब सुनो, बोले वो इनसे और साकिए कौसर से है हुसैन, दुनिया में जो बड़ा है उसी घर से है हुसैन। मेहंदी के हरे पत्ते में ये राज बंद है, अजी ऊपर से ये हसन है तो अंदर से है हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, फैजाने बाबा अहमद अली शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अरे खड़े रहो यार, बहुत देर हो गई बैठे हुए, खड़े होकर तकरीर सुनो, खड़े होकर तकरीर सुनो। मुझे एक बात बताओ मेरे भाइयों, चौथे दादा का नाम अगर किसी से पूछ लिया जाए तो मालूम नहीं, और हुसैन का नाम उस बच्चे से पूछना जो बोलना भी नहीं जानता। अगर हुसैन के नाम की बात आ जाएगी तो हमारा ईमान तो ऐसे कहता है कि इनका नाम जुबान वाले तो बोलते ही हैं, हुसैन का नाम पे जुबान भी बोला करते हैं। वाह 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 वाह, बहुत वाह वाह वाह। और सुनो, इसी रमज में, इसी पंक्ति में, इसी श्रृंखला में, इसी क्रम में एक बात और आपके गोल गुजार कर देता हूं। आदमी का दिल जो है ना, एक यहाँ पर फिजिशियन भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट भी होंगे, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, जो आदमी सेहतमंद है उसका दिल 1 मिनट में 72 मरतबा धड़कता है। कितनी मरतबा? अरे जरा जोर से बोल के दिखाओ, कितनी मरतबा? 72 टाइम्स। अगर 71 धड़के तो पता लगा कि लो ब्लड प्रेशर का खतरा, और 73 धड़क जाए तो हाई ब्लड प्रेशर का खतरा। मतलब आदमी को सेहतमंद तभी माना जाएगा जब 1 मिनट में 72 मरतबा धड़केगा। कितनी मरतबा? जरा जोर से, कितनी मरतबा? और अब मुझे बताओ, अगर सुनना जानते हो, मोहम्मद अली फैजी साहब की नात आपने सुनी, लेकिन अगर उसी तरह सुनना जानते हो तो एक ही बार में जवाब देना, करबला में इमाम हुसैन के साथी कितने थे? अरे यार अब भी नहीं समझे तो कब समझोगे? करबला में इमाम हुसैन के साथी कितने? 72। और दिल कितनी मर्तबा धड़कता है? 72। जोर से बोलो, कितनी मर्तबा? 72। और इमाम हुसैन के साथी कितने? तो मान लो कि करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी साहब किबला, वलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन लुत्फरवा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसकी बारीकियां समझा दूं, अब बैठ जाओ, थोड़ी बारीकियां भी समझ लो ताकि सिर्फ बात जज्बाती ना हो। 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। लोग कहते हैं नाना का जिक्र नहीं होने देंगे, नवासे का जिक्र नहीं होने देंगे, मगर तवज्जो करिएगा मेरे भाइयों, जिक्र के लिए जुबान जरूरी है। अरे जोर से बोलो, बोलो, जुबान जरूरी है जिक्र के लिए। अगर आप किसी का नाम लेना चाहें तो जुबान होना चाहिए, बोलती हुई जुबान होनी चाहिए। और अगर जुबान, एक तो जिक्र रोकने का तरीका यह है कि चलती हुई जुबान रोक दी जाए, और एक तरीका यह है कि जुबान को चलने ही ना दिया जाए। 2 तरीके। तो एक बोला, हम नबी का जिक्र नहीं होने देंगे, और जब नबी का नहीं होने देंगे तो हुसैन का भी नहीं होने देंगे। मगर मेरे रब को इनके बारे में मालूम था
इसलिए मेरे रब ने करबला वालों की तादाद 72 रख दी और दुनिया को बता दिया, ऐ लोगों, जुबान को तो जिक्र से रोक सकते हो मगर दिल को कैसे रोकोगे? जुबान तो खामोश हो सकती है मगर दिल जब 1 मिनट में 72 बार धड़केगा तो करबला के 72 का जिक्र हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह, बहुत खूब हजरत, जवाब नहीं हजरत, वाह वाह। अब मुझे एक बात बताओ, आदमी उंगली बीमार हो जाए तो इतना टेंशन नहीं लेगा, पाँव में चोट लग जाए इतना टेंशन नहीं लेगा, पेट खराब हो जाए उतना टेंशन नहीं लेगा, बाल खराब हो जाए उतना टेंशन नहीं लेगा, लेकिन अगर हार्ट प्रॉब्लम हो जाए ना, अरे जरा ऊंची बोलो, अगर हार्ट प्रॉब्लम हो जाए तो दादी परेशान, दादा परेशान, चाचा परेशान, चाची परेशान, भतीजा परेशान, भाई परेशान, जुड़वा परेशान, बच्चे परेशान, खानदान परेशान। और खानदान में अगर किसी के पास कार है ना तो वो तो सबसे ज्यादा परेशान। हार्ट का मामला है तो जाना ही पड़ेगा, रात के 12 बजे भी अगर आ गया तो नींद छोड़ना पड़ेगी। वो सोचने लगा यार कार बेकार लिया, कार बेकार, मगर वाहरी कार, ये कार भी कभी कभी बड़ी बाकार होती है। मालूम हुआ कि अगर दिल गड़बड़ हो जाए तो कार की वैल्यू नहीं, अजी जनाब हेलीकॉप्टर की वैल्यू नहीं, ट्रेन की वैल्यू नहीं, प्रधानमंत्री की वैल्यू नहीं, मंत्री की वैल्यू नहीं। एक तरफ दंगे होते हो, उधर हार्ट प्रॉब्लम हो जाए तो आदमी दंगों से डर के जो घर में दुबका बैठा था, लेकिन जब हार्ट प्रॉब्लम हो जाए तो फिर घर में नहीं बैठेगा। कुछ भी हो अस्पताल लेके चलो, कुछ भी हो लखनऊ पीजीआई लेके चलो, कुछ भी हो दिल्ली एम्स लेकर के चलो, कुछ भी हो बड़े डॉक्टर को दिखाओ। क्यों? हमने कहा जनाब क्यों? उंगली बीमार थी नहीं गए, आपका पेट खराब था नहीं गए, आपकी आंखों में कमी आई नहीं गए, आपको सर दर्द हुआ नहीं गए, आपके घुटनों में दर्द हुआ नहीं गए, आपके जिस्म में एलर्जी हो गई नहीं गए। बोले मौलाना वो मामला और था, ये मामला और है। क्या बात है, वाह, कहा यही तो मकामे गौर है। वाह वाह, वो मामला और था, ये मामला और है, यही तो मकामे गौर है। ऐ लोगों, अगर दिल बिगड़ जाए तो पूरे खानदान का मिजाज बिगड़ जाता है। यानी दिल को हर हालत में ठीक रखना है तो मान लो, अगर दिल को ठीक रखना है तो करबला वालों के सदक़े में ही ठीक रह सकता है। इसलिए कि जुबान तो चुप हो जाती है मगर दिल 24 घंटे 1 मिनट में 72 मरतबा धड़क के करबला वालों का जिक्र करता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत, वाह वाह। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो दिल की जिंदगी ओरिजिनल जिंदगी है और जिक्र हुसैन जुबान तो छोड़ सकती है मगर दिल नहीं छोड़ सकती। जोर से बोलो दिल। अच्छा जुबान बंद हो जाए तो क्या आदमी मर जाता है? जोर से बोलो। हाथ पांव चलना बंद हो जाए तो क्या आदमी मर जाएगा? अगर आदमी का पेशाब निकलना बंद हो जाए तो क्या आदमी मर जाएगा? बहुत से रास्ते हैं, उसके लिए डॉक्टर नलकी लगा देते हैं, बाईपास कर देते हैं, बहुत से रास्ते हैं। लेकिन अगर दिल बंद हो जाए तो, जोर से, दिल बंद हो जाए तो मामला खत्म। बस अगर इमाम हुसैन को समझना है तो यहीं से समझ लो। जी 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 बिल्कुल। दिल बंद हो जाए तो जिंदगी खत्म और दिल 72 मरतबा धड़कता है करबला वालों के सदक़े। बेशक, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर हाल में तुम्हें हुसैन को अपना बनाना होगा, हर हाल में हुसैन से मोहब्बत रखनी होगी क्योंकि हुसैन की मोहब्बत ईमान का दिल है। बेशक बेशक बेशक, हुसैन की मोहब्बत ईमान का जुज़्वे लाज़मी है। अगर हुसैन की मोहब्बत नहीं तो कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा के आप तारिक हुए और
जब इस आयत के तारीख हुए तो फिर ईमान वाले नहीं, पता लगा कि मेरे भाइयों अगर दिल बंद तो जिंदगी बंद, और अगर जिक्र हुसैन बंद तो फिर बंदगी बंद। जिक्र हुसैन नहीं तो ईमान की सलामती नहीं। और इन्हीं हुसैन का जिक्र सुनने वालों, आओ एक बात बड़े काम की बता दूं। 7 मुहर्रम को करबला में पानी बंद हुआ था, और 7, 8, 9, 10 जब 10वीं मुहर्रम का सूरज करबला वालों ने देखा था ना, तो सूरज की जो शुआएं निकल रही थी उन शुआओं में भी पानी नजर आ रहा था। क्योंकि जब प्यासा किसी रेगिस्तान में जाता है तो उसे दूर का रेता भी पानी नजर आता है। मेरे भाइयों, सुबह होते ही जंग शुरू हो गई थी। 72 लोगों का कहीं 22,000 से मुकाबला होता है, लेकिन अली के घर वाले थे इसलिए जंग होनी पड़ी, इसलिए लोगों को लोहा लेना पड़ा, इसलिए एक एक करके मैदान में आने को मजबूर हो गए। वरना 72 को तो ऐसे ही समेट के ले जाने के लिए काफी थे। एक वक्त वो भी आ गया कि मैदान करबला में इमाम हुसैन सुबह से अपने प्यारों के लाशों को उठा उठा के थक गए थे। अचानक एक मन को मोह लेने वाली आवाज आई, चचा मैं भी मैदान में जाना चाहता हूँ, मुझे भी इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन ने जो नजरें उठा के देखा ना, तो आंखों से आंसू बरस पड़े। बोले बेटा, अपने प्यारों की लाशों को सुबह से उठाता हुआ तेरा चचा थक गया है, अब मैं तुझे अपनी नजरों के सामने कत्ल होने की इजाजत दे दूं, अपने सामने कटने की इजाजत दे दूं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तारीख से पूछा, ए तारीख ये कौन है जो रन में जाने की इजाजत चाहता है? तो तारीख कहती है ये हसन का बेटा इमाम कासिम है, जो अपने चचा से जंग में जाने की इजाजत चाहता है। हजरत कासिम कहते हैं, ए चचा जान, आपने अपनी औलाद की तरह हमें पाला है, अपनी औलाद की तरह हमसे प्यार करते हैं, मगर हम भी चाहते हैं कि मैदान करबला में दीन हक की खातिर अपनी गर्दन को कटा दें, जिस तरह के और लोग कटा चुके हैं। इमाम हुसैन ने जब इजाजत न दी, तारीख कहती है कि ये रो करके अपनी फूफी जैनब के पास पहुंचे। जैनब के पास पहुंच करके अर्ज की, ए फूफी जान, आप ही चचा जान से इजाजत दिलाएं। तो हजरत फूफी जैनब इमाम हुसैन के पास आई और कहा कि भाई, मैंने बचपन में सुना था भाई हसन ने एक ताबीज बांधा था कासिम के बाजू पे, और कहा था कि जब कोई मुसीबत आए तो इस ताबीज को खोल के देख लेना, इससे ज्यादा मुसीबत और क्या होगी? 3 दिन से प्यासे हैं, न खाना है न दाना है, लाओ ताबीज खोल के देखते हैं। जब ताबीज को खोला गया तो उसमें लिखा था, ए मेरे भाई हुसैन, मेरे बेटे कासिम को जंग में जाने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर। नबी के नवासों के इल्मे गैब का ये आलम है, तो नाना के इल्मे गैब का आलम क्या होगा? उस वक्त हजरत इमाम कासिम को जब इमाम हुसैन ने इजाजत दी है, आप घोड़े पे सवार हुए हैं, मैदान जंग में आए हैं, ललकारा यजीदी फौज को, आओ तुम में जो बहादुर हो वो अली के कछार के शेर के मुकाबले में आए। उस वक्त इब्ने साद ने अपने एक बड़े फौजी जिसका नाम अर्जक था इशारा किया, कहा जाओ और कासिम का सर काट करके लाओ। अर्जक ने अपने आप को उसके मुकाबले में जाने में तौहीन समझी। बोला, मैं इतना बड़ा फौजी और इसके बच्चे के मुकाबले में जाऊंगा? मेरे 4 बेटे हैं फौज में, एक को भेजे देता हूं, अभी इसका सर काट करके ले आएगा। अपने छोटे बेटे को इशारा किया, वो हजरत कासिम के मुकाबले में आया। उसने आते ही शेर की तरह उछल के वार किया। हजरत इमाम कासिम ने उसके वार को बचाया और फिर जब अपनी तलवार को हवा में लहराया है, फजा में लहराया है, तो हवाओं की तेजी को तलवार काटती हुई अर्जक के बेटे के सर पे आके लगी। सर से आगे बढ़ी, लोहे का खोल पहन रखा था वो कटा, खोपड़ी पे आई, खोपड़ी कटी, मग्ज पे आई, मग्ज कटा। तलवार है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है और आगे बढ़ी, हलकूम पे आई, हलकूम
हलकूम कटा, सीने को चीरती हुई, पेट को काटती हुई, पूरे उसके सुरीन से बाहर निकल गई। आधा इधर गिरा, आधा उधर गिरा, लेकिन तलवार है कि थमने का नाम नहीं लेती। तलवार और आगे बढ़ी, घोड़े की जीन पे आई, जीन कटी, और आगे बढ़ी, रीढ़ की हड्डी पे पहुंची, रीढ़ की हड्डी कटी, और आगे बढ़ी, घोड़े की पसलियों को काटती हुई, पेट को चीरती हुई सीधे निकल गई। घोड़ा आधा इधर गिरा, आधा उधर गिरा, मगर तलवार है कि अल्लाह का कहर बनी हुई है। जमीन पे पहुंची, जमीन पुकार उठी, मौला बचा। अली के कछार का शेर आज जलाल में है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस जलाल को बर्दाश्त न कर पाऊं और हमेशा के लिए बांझ हो जाऊं। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम की तलवार वापस आई है। उधर उस अरज़क के दूसरे बेटे ने अपने भाई के इस अंजाम को देखा तो अपने ही आप घोड़े को एड़ लगा दी और मैदान जंग में आ गया। उसने आते ही हजरत कासिम को गालियां देना शुरू कर दी, लेकिन हुसैन का भतीजा बोलता है, गाली देना तेरा काम है और तलवार से फैसला कर देना मेरा काम है। आप मैदान में आगे बढ़। उसने भी जचा तुला वार किया, मगर हुसैन के भतीजे ने वार को बेकार कर दिया और जो पलट करके अपनी तलवार को घुमा के जो वार किया है, तारीख कहती है ऐसा लगता था कि जैसे खीरा था, आधा कट के इधर गिर गया, आधा कट के उधर गिर गया। तीसरे बेटे ने अपने भाइयों का ये अंजाम देखा, वो भी मैदान में आया, उसको भी हुसैन के भतीजे ने काट के रख दिया। चौथा बेटा आया, उसे भी काट के रख दिया। आखिर में वही अरज़क जो शाम का मशहूर पहलवान था, मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ मैदान में आ गया और आके पे दर पे वार किए। ऐ कासिम, तू कल का बच्चा है, मुझे जानता नहीं, मेरे 4 बेटों को तूने कत्ल कर दिया। अब मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा कि दुनिया तुझे देख करके तरस उठेगी। हजरत इमाम कासिम ने कहा कि डींगे मारना हमारा काम नहीं है, हम तो नबी के घर वाले हैं, हम तो जो करना होता है कर ही देते हैं। तू अपना काम कर, फिर तुझे हम बताएंगे कि अली वाले अपना काम कैसे करते हैं। अरज़क अपने पफरे हुए शेर की तरह आया, अपनी तलवार को फजाओं में लहराया, हजरत इमाम कासिम पे वार किया। हजरत इमाम कासिम ने तलवार के वार को बचाकर जो जचा तुला वार अरज़क पे किया है, बड़ा नामी गिरामी पहलवान था, बड़े पैतरे से दांव को बचा गया। अब हजरत कासिम ने सोचा कि अल हर्बो खुद अतुन के उसूल के तहत जंगी चाल चली जाए। हजरत कासिम ने कहा, ऐ अरज़क, इतना बड़ा पहलवान, और मैं तो समझता था तुझे घोड़े की जीन बांधने का सलीका होगा, मगर अफसोस कि तुझे जीन बांधना भी नहीं आता। इतना सुना था तो शर्मिंदा हुआ और झुक हेलो झुक वाह 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 वाह। झुक करके जैसे ही घोड़े की जीन को देखा है, अली के कछार के शेर ने मौके को गनीमत जाना, तलवार को बुलंद किया और उस झुकी हुई गर्दन पे जो तलवार हवाओं को काटती हुई आई है, तो अरज़क की गर्दन मूली की तरह कट के मैदान करबला में लुढ़कती हुई चली गई। उसके बाद में हजरत कासिम पलटे हैं खैमों की तरफ। अल अतश, अल अतश, ए चचा प्यास, ए चचा प्यास। हजरत इमाम हुसैन ने अपने भतीजे को अपने सीने से लगाया और कहा कि ए भतीजे, तुम देख ही रहे हो कि कितने तुम्हारे साथी प्यासे चले गए हैं। ए बेटा, पानी होता तो तुम्हें जरूर मिलता, अब शायद तुम्हारे मुकद्दर में कौसर का जाम नाना लिए खड़े हैं। ए बेटे, अब हमें शायद कौसर ही पीना नसीब होगा। हजरत इमाम कासिम अपने चचा को सलाम करके दोबारा मैदान में पलटे हैं।
हैं। और जैसे ही मैदान जंग में वापस आए हैं तो इब्ने साद जो कमांड कर रहा था उसने कहा कि ओ नालायकों, क्या देखते हो, मिस्र के इतने बड़े पहलवान को ये चंद दिन के जवान ने मार गिराया। अगर एक एक करके इसके मुकाबले में जाओगे तो ये सबको मार के खत्म कर देगा। एक ही बार में इसको घेर लो और एक ही बार में खत्म कर दो। हजारों तीर थे जो कमानों पे चढ़ गए और सबने हुसैन के 3 दिन के प्यासे भतीजे के सीने का रुख किया। हजारों तीर निकले और इस मजलूम कासिम के सीने में आकर के बेबस हो गए। अब भतीजा मैदान करबला से पुकारता है, ऐ चचा जान मेरी मदद करो, मेरी खबर लो। हुसैन जो सुबह से ही लाशें उठाते उठाते थक गए थे, अपने थके हुए बदन को लेकर के भागे हैं करबला में। और जब करीब पहुंचे तो उस वक्त देखा इमाम कासिम जमीन पे आ चुके थे, चेहरे पे गर्द लग चुकी थी। आए और इमाम कासिम के चेहरे को उठा के अपने हाथों से मिट्टी साफ करने लगे। आखिरी बार कासिम ने आंखें खोली और खोल करके चचा की आंखों में डाली। अल्लाह ही जाने क्या भतीजे ने कहा था आंखों आंखों में और क्या चचा ने सुना था आंखों आंखों में। हम तो बस इतना समझ पाए हैं कि एक मर्द मुजाहिद था जो दीन हक के बका के लिए अपनी शहादत पेश कर रहा था और फिर इमाम कासिम ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम हुसैन अपने भतीजे की लाशों को उठा करके शहीदों के खेमे में लाए हैं और शहीदों के लाशों के बराबर में लिटा दिया। इतने में एक खेमे से एक छोटी सी बच्ची की दिल दहला देने वाली आवाज आई, प्यास प्यास। इतनी आवाज को सुन करके आपके भाई हजरत अब्बास अलमबरदार से रहा ना गया। मशकीजा अपने कांधे में लादा और घोड़े पे बैठे और कहा, ऐ भाई हुसैन, मैं प्यासा रह सकता हूँ, तुम्हें प्यासा देख सकता हूँ, मगर ये 6 साल की बेटी सकीना जब प्यास प्यास कहती है तो हमारा प्यासा जिगर मुंह को आने लगता है। ऐ भाई, अब मुझे इजाजत दो, मैं फुरात पे जाकर के सकीना के लिए पानी लाऊंगा। इमाम हुसैन ने कहा, ऐ भाई, तू है तो मेरे बाजू सलामत हैं, तू है तो मेरी हिम्मत बाकी है, तू है तो मैं अपने पैरों पे खड़ा होने में फख्र महसूस कर रहा हूँ। ऐ भाई, जब तू भी चला जाएगा तो इस हक की जमात का झंडा कौन उठाएगा? ऐ भाई, तू ही तो मेरी जमात का अलमबरदार है। लेकिन मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। बादले नाखास्ता हुसैन ने इजाजत दे दी। हजरत अब्बास कांधे पे मशकीजा डाले हुए, घोड़े की बाक को पकड़े हुए इजाजत लेकर के एड़ लगा देते हैं नहरे फुरात की तरफ। घोड़ा दौड़ता है, यजीदियों में भगदड़ मच जाती है कि होश में आ जाओ, अभी तक तुम्हारा मुकाबला बच्चों से था, अब अली के कछार का एक नौजवान शेर मैदान में निकला है, एक तजर्बाकार सालार मैदान में निकला है, इसे रोको। अगर एक भी बूंद पानी खैमे हुसैन तक पहुंच गया तो कयामत आ जाएगी यजीदियों। दुनिया में कोई भी यजीदी जिंदा नहीं रहेगा। 1000 सिपाही जो तीर अंदाज थे, उनका पहरा लगा था नहरे फुरात पे। उन्होंने जब देखा कि अब्बास का घोड़ा दौड़ता आ रहा है, अपनी अपनी कमानों पे तीर चढ़ा लिए। किसी ने तलवार को चचा चुला लेकर के हाथ में तोलना शुरू किया, किसी ने बर्छी को तोला, किसी ने भाले को तोला, मगर अब्बास है कि तीरों को तलवारों से काटते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिरकार दरिया तक पहुंच गए हैं अब्बास और दरिया में घोड़ा डाल दिया। अजी सिर्फ अब्बास ही प्यासे नहीं थे, इनका घोड़ा भी 3 दिन का प्यासा था। घोड़ा जब मैदान करबला से दौड़ता हुआ नहरे फुरात में पहुंचा है, आपने घोड़े की बाग को ढीला छोड़ दिया और कहा, ऐ घोड़े, पानी हम पे बंद है, जंग हम करते हैं, तू तो जानवर है, तू पानी पी ले। घोड़े ने पानी को मुंह लगाया, कुछ देर सूंघा और वापस मुंह हटा लिया। अब्बास ने कहा, ऐ घोड़े, पानी पीता क्यों नहीं? तो जानवर बोला, घोड़ा बोला, हुजूर,
घोड़ा हूँ मगर यजीदी नहीं हूँ, मैं वफादार हूँ, मैं गद्दारे अहले बैत नहीं हूँ। घोड़े ने फिर पानी को मुंह लगाया है और फिर वापस कर लिया है। मैंने तारीख से पूछा, ए तारीख, जब इसे पानी पीना नहीं है तो पानी को मुंह क्यों लगाता है, और जब मुंह लगाता है तो पानी पीता क्यों नहीं है? तो घोड़े ने कहा कि हम पानी को उसकी औकात समझाना चाहते हैं, पानी को बताना चाहते हैं कि ए पानी, तू ये ना समझ लेना कि हुसैन तुझे चाहते थे, बल्कि मैं हुसैन के भाई अब्बास का घोड़ा होकर के तुझे पीना चाहूं तो पी सकता हूं, मगर तेरे करीब आकर के तुझसे मुंह लगा के और प्यासी जुबान को वापस हटा के तुझे तेरी औकात समझा रहा हूं कि ऐ पानी, तेरी औकात तो ये भी नहीं कि तू हुसैन के जानवरों के मुंह को पहुंच पाए, तो हुसैन के मुंह को कैसे पहुंच सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, बाबा फैजान अहमद अली शाह, वलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन लुत्फपुरवा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अली के शेर ने पानी से मशकीज़ा भर लिया, अपने कांधे पे भरे हुए मशकीज़े को लटकाया और वापस घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा नहरे फिरात से निकला और खैमों की तरफ दौड़ा। यजीदियों में हलचल हो गई। बोले अगर एक भी बूंद पानी पहुंच गया तो समझ लेना यजीदियों तुम्हारी नस्लों को बचाने वाला नहीं होगा। लोगों में हलचल मची। कितने तीर थे जो करबला के मैदान में इस प्यासे शहसवार के मशकीज़े का निशाना लेकर के चले हैं। एक तीर आया, मशकीज़ा जो खाल का बना हुआ होता था उसमें लगा, छेद हो गया, सारा पानी बाहर आ गया। एक यजीदी आगे बढ़ा, उसने इमाम अब्बास अलमबरदार के दाहिने हाथ पे तलवार मारी। दाहिना हाथ अलग होकर के गिर गया है करबला में। फिर दूसरे हाथ पे तलवार मारी, वो हाथ भी कट के अलग होके गिर गया। उसके बाद अब्बास ने मशकीज़े को दांतों से पकड़ लिया। एक बदबख्त ने मुंह का निशाना लेकर के तीर चलाया तो तीर हजरत अब्बास के मुंह में आके लगा। दांतों को शहीद करता हुआ हल्क में बेबस हो गया और लोग आगे बढ़े। किसी ने बर्छी मारी, किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेजा मारा। हजरत अब्बास अलमबरदार के घोड़े को जख्मी कर दिया। घोड़ा गिरा, हजरत अब्बास नीचे तशरीफ लाए। एक ही आवाज, ए भाई हुसैन मेरी मदद को पहुंचो, ए भाई हुसैन मेरी खबर लो। हजरत हुसैन समझ गए कि मैं तो कहता था कि ए मेरे भाई न जा, मगर तुम भी अब मुझसे बिछड़ने पे आमादा हो गए हो, अब तुम भी मुझसे दूर जा रहे हो। दौड़े दौड़े आए इमाम हुसैन, हजरत अब्बास के गिरे हुए जमीन से उठा के अपने जानू पे सर रख के तीर निकालने लगे। इतने में हजरत अब्बास की रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर गई। हजरत अब्बास ने जामे शहादत नोश कर लिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इमाम हुसैन अपने जवान साल भाई का लाशा लेकर के खैमे में आए हैं। आपने खैमों के लाशों के बीच में अपने भाई का लाशा लिटाया तो इतने में सकीना को किसी ने बताया कि चचा अब्बास आ गए हैं। तो सकीना जो उधर अपने चचा का इंतजार कर रही थी, जो पानी का इंतजार कर रही थी, वो भी दौड़ी दौड़ी आई और अपने चचा अब्बास के सरहाने बैठ के बालों में हाथ फिराने लगी और कहने लगी, ए चचा थक गए हो, बहुत दूर पानी लेने गए थे ना, थक गए हो, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि थकान के बाद लोग आराम करते हैं। ए चचा सो लो, उसके बाद मैं पानी पी लूंगी। लेकिन जब
सकीना के छोटी छोटी उंगलियों में बालों में से खून लग के आया तो सकीना अगरचे बच्ची थी मगर खून का मतलब समझती थी। पूछ बैठी ये खून कैसा है? ए चचा आपके सर में खून लगा हुआ है, आपको कहीं चोट लगी है? आपको किसी ने चोट पहुंचाई है? आपको किसी ने मारा है? ए चचा बोलते क्यों नहीं? ए चचा आपकी आवाज को क्या हो गया? अब बच्चे का दिल ही कितना सा होता है। धीरे धीरे हकीकत खुलती गई। किसी ने कान में कह दिया ऐ सकीना तेरा चचा अब नहीं बोलेगा, तेरा चचा इंतकाल कर गया है। एक बच्ची थी जिसकी सदा करबला में गूंज रही थी। अब बच्ची के जुमले सुनो मेरे भाइयों, अपनी आंखों को अगर रोने से रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। सकीना कहती है चचा मुझे क्या मालूम था कि एक चुल्लू पानी की कीमत तुम्हारी जान होगी। ए चचा पलट के आ जाओ, एक बार बोल जाओ मुझसे गलती हुई है, एक बार बोल जाओ अब मैं दोबारा तुमसे कभी पानी नहीं मांगूंगी। ए चचा एक बार मुझे जवाब दे दो, अब मैं तुम्हें पानी के लिए नहीं कहूंगी। उस बच्ची के ये मासूम लफ्ज सुनकर के करबला में एक सख्ता तारी हो गया। बीबियों की जुबान से चीखें निकल गई और सकीना को लेकर के लोग एक तरफ गए हैं मगर सकीना पछाड़े मार के रो रही है कि मुझे मेरे चचा से बात करना है, मुझे मेरे चचा से बात करने दो। आखिर करबला में सफे मातम बिछी हुई है। जैसे तैसे सकीना को खामोश करके समझाया गया कि बेटी जो एक बार दुनिया छोड़ जाते हैं वो बोला नहीं करते, उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। इतने में एक तनुमंद नौजवान जिसके चेहरे पे शबाब निखर रहा है सामने आकर के खड़ा हो गया। अब्बा जान भाई कासिम चले गए, चचा अब्बास चले गए और नो मोहम्मद चले गए। अब अगर मैं न गया तो नाना जान को क्या मुंह दिखाऊंगा। हजरत हुसैन जो पहले से ही लाशों को ढो ढो करके थक चुके थे, उन्होंने देखा तो सामने जवान उम्र का बेटा खड़ा हुआ था। हुसैन इजाजत मांगने का मतलब समझते थे कि बेटा मेरी नजरों के सामने कटना चाहता है, मेरी नजरों के सामने कत्ल होना चाहता है। अरे जरा सोच के तो देखो लुत्फपुरवा वालों, जिसका बेटा जवान हो और बड़ी उम्मीदें बड़ी तमन्नाएं जिसके लिए की गई हो, उसको नजरों के सामने कटता हुआ कौन देख सकता है। मगर मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। बादल नाखास्ता मेरे हुसैन ने अपने जवां साला बेटे को रन में जाने की इजाजत दे दी। हजरत अली अकबर अब मैदान जंग में आए हैं। जैसे ही आप मैदान जंग में आए, शिम्र बोला अरे बदबख्तो इसको घेर क्यों नहीं लेते? तुम लोगों ने अपनी अपनी तलवारें नियाम में क्यों डालनी? क्यों तुमने अपने चढ़े हुए तीरों को कमान के चिल्लों से बाहर निकाल लिया? तो यजीदी लश्कर बोला ए इब्ने साद, ए शिम्र, हम हुसैन से जंग कर सकते हैं मगर रसूलुल्लाह से जंग नहीं कर सकते। नबी से कौन जंग कर सकता है? तो इब्ने साद बोला तुम्हें नबी कहां नजर आ रहे हैं, कहां रसूलुल्लाह नजर आ रहे हैं? कहा देखो ना सामने ये चेहरा किसका है? ये तो रसूलुल्लाह खुद मैदान, ये तो नबी खुद मैदान जंग में आ गए हैं। इब्ने साद ने कहा कि ए यजीदियो तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये रसूलुल्लाह नहीं, ये हम शबीह पैगंबर हुसैन के बेटे अली अकबर हैं। तारीख कहती है कि अली अकबर का चेहरा बिल्कुल मुस्तफा के चेहरे से मिलता जुलता था। अल्लाह अकबर। यजीदियों को जब ये पता लगा कि ये नबी नहीं है तो दोबारा से अपनी तलवारों को सीधा किया, अपने चिल्ले के कमान के चिल्लों पे तीरों को रखा और कहा कि इससे पहले हाशमी खून के जौहर देख चुके हो, अब भी अगर एक एक करके जाओगे तो सब मारे जाओगे। हजरत अली अकबर हुसैन के बेटे ने कई मर्तबा लोगों को बुलाया मगर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि करबला
इमाम हुसैन के बेटे के सामने जाए। आखिर जब कोई मैदान में नहीं निकला तो अली अकबर की बहादुरी और हिम्मत देखिए, खुद ही दुश्मन की सफ में घुस गए और इधर उसे निकलते हैं तो सफे इधर उलट देते हैं, बाईं तरफ जाते हैं तो सफों को बाईं तरफ उलटते चले जाते हैं। जिधर से अली अकबर का घोड़ा दौड़ रहा है, यजीदी भेड़ और बकरी की तरह आगे आगे भागते चले जा रहे हैं। आखिरकार जब कई एक को वासिले जहन्नम कर दिया तो शिम्र चीख के बोला, अरे बेवकूफो, एक एक करके तो ये सबको मार देगा, एक ही बार घेर लो, हमला करो। तो जाकर के उन्होंने अपनी बर्छियों को सीधा करके अली अकबर पे हमला कर दिया। जब हजरत अली अकबर पे हमला हुआ, कई तलवारें चली, कई तीर चले और अली का लाडला हजरत इमाम हुसैन का रू नूरे नजर खाको खून में गलताओं पे चीता जमीन पे तशरीफ लाया। जब अली अकबर जमीन पे तशरीफ लाए तो किसी ने भाग करके एक बर्छी हजरत अली अकबर के सीने में मार दी, जो सीधे दिल में जाकर के बेबस हो गई। आवाज दी, या अबाहु अदरिकनी, या अबाहु अदरिकनी, ऐ अब्बा मेरी खबर लीजिए। हुसैन समझ गए कि मेरा बेटा अली अकबर भी अब दुनिया छोड़ के जा रहा है। करबला में दौड़े दौड़े हुसैन आए, अपने जवा साला बेटे अली अकबर को अपनी नजरों के सामने तड़पता हुआ देख रहे हैं। अली अकबर ने जुबान खोल रखी है, वो जुबान जो 3 दिन की प्यासी है, सूख के कांटा हो गई है, लेकिन उस जुबान से भी खून के छींटे नजर आ रहे हैं, उस जुबान से भी खून टपक रहा है। हजरत हुसैन ने करीब आकर के अपने बेटे के सर को उठा के अपने जानू पे रखा, मिट्टी को चेहरे से साफ किया और फिर बेटे ने बाप की आंखों में आखिरी मर्तबा आंखें डाली। बेटे ने आंखों आंखों में कहा, अब्बा हमने नाना के दीन के लिए अपना खून दे दिया है। अरे अब्बा, हमने भाई कासिम की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दिया है। अरे अब्बा, चचा अब्बास के कटे हुए बाजुओं को हमने नजरअंदाज नहीं किया है। अरे अब्बा, आप क्यों आंसू बहाते हो? आपकी नजरें क्यों भीगी हुई हैं? आपको तो कयामत के दिन नाना के सामने एजाज दिया जाएगा, आपको तो जवाब देना होगा। तो आप कहेंगे कि ए हुजूर, आप तो देख ही रहे हैं, मैंने आपकी खातिर अपने जवान साला बेटे अली अकबर को भी पेश कर दिया है। मेरे भाइयों, अब तवज्जो करना, हजरत अली अकबर के लाशे को इमाम हुसैन ने देखा। आखिरी बार इमाम अली अकबर ने आंखों को बंद किया, जामे शहादत नोश कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर एक बाप ने जब अपने जवान बेटे के सीने में घुसी हुई बर्छी को देखा तो हर आदमी चाहता है कि मैं अपने भाई, अपने बेटे या अपने रिश्तेदार के जिस्म में घुसी हुई किसी तकलीफ दे चीज को निकाल दूं। इमाम हुसैन ने उस बर्छी को खींचने की कोशिश की, मगर बर्छी दिल के पार निकल गई थी, निकलने का नाम नहीं लेती थी। आखिर हुसैन ने जोर से खींचा तो तारीख करबला कहती है कि एक बाप अपने बेटे के सीने से जब बर्छी खींच रहा था ना, तो उस वक्त सिर्फ बर्छी ही नहीं निकली, बल्कि अली अकबर के दिल का एक टुकड़ा भी बर्छी की नोक में उलझ करके बाहर आ गया। सीने के बाहर जवान बेटे के दिल का टुकड़ा। अरे जरा सोच के तो देखो लुत्फपुरवा वालों, कयामत ही आ गई थी मैदान करबला में। कितना जुल्म हो सकता है दुनिया इंसानियत पर, जितना जुल्म पूरी दुनिया पे हो सकता है उतना तन्हा इमाम हुसैन ने बर्दाश्त किया है। जवान बेटे के दिल का टुकड़ा बाहर आ गया। अब हुसैन करते भी तो क्या करते, वस्तईनु बिस्सब्र की तफसीर बन गए। हजरत हुसैन ने सब्र के दामन को वहां थामा है जहां बड़े बड़े सब्र का दामन छोड़ देते हैं, जहां सब्र नहीं हो पाता। आखिरकार
अपने बेटे की कुर्बानी को रब की बारगाह में ये कह के पेश कर दिया, ऐ रब, तूने अली अकबर जो मुझे दिया था वो वापस मैंने तेरे दीन की बका की खातिर शहीद कर दिया है। हजरत अली अकबर के लाशों को उठा करके लाए, खैमों में लिटा दिया, लाशों शहीदों की लाशों के बराबर में लिटाया। इतने में फूफी सैयदा ज़ैनब आ गई। बोलो बात समझ में भी आ रही है कि नहीं? अरे और आगे बढ़ाऊं या खत्म कर दूं? कुछ कम लोग कह रहे हैं बढ़ाइए, वरना बाकी लोग चाह रहे हैं खत्म कर दूं। भाई बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, फजाइल सुनते हो, मगर मेरे ख्याल से वाक़या करबला बहुत कम सुनने को मिलता है। और यही असल चीज है। अगर हमारी तारीख हमें मालूम ना हो तो हम फिर दूसरों को अपने तारीख के बारे में क्या जवाब दे सकते हैं। इसलिए बहुत गौर, बस आखिरी शहादत और पेश कर देता हूं, उसके बाद अपनी बात को खत्म कर दूं। और अगर आपको गिरा गुजरता हो तो मैं अभी अपनी बात को खत्म किए देता हूं। बोलो खत्म करें? तवज्जो करिए, फूफी ज़ैनब भी निकल आई खेमे से। ए भाई हुसैन और मोहम्मद शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गया, भाई अब्बास भी दुनिया छोड़ के चले गए, अली अकबर भी चले गए। ए भाई, मैं ये जानती हूँ कि यजीदियों को दुश्मनी है तो हमसे है, लेकिन ये छोटा सा 6 महीने का अली असगर जब तड़पता है ना तो इसका तड़पना नहीं देखा जाता। ए हुसैन, एक बार मेरे कहने से चले जाओ, शायद बच्चों पे तो दुश्मनों को भी तरस आ जाता है। तुम इनसे कह देना कि एक बूंद पानी इस बच्चे को तो दे दो, देखो तो इसकी हलक सूख करके जुबान हलक से चिपक गई है, शायद बच्चे पे तरस आ जाए। 6 महीने के बच्चे को लेकर के हुसैन बोले, ए बहन ज़ैनब, मुझे मालूम है कि ये बच्चे पे भी तरस नहीं करेंगे, लेकिन तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे कहने से चला जाता हूँ। हजरत इमाम हुसैन 6 महीने के अली असगर को लेकर के मैदान में आए हैं। याद रहे ये अली असगर हुसैन के सगे बेटे हैं, हुसैन की औलाद हैं। 6 महीने के बच्चे को करबला के मैदान में लाए, बोले ऐ यजीदियो, अगर दुश्मनी है तो हुसैन से है, पानी बंद करना है तो मुझ पे करो। 6 महीने के बच्चे से तो कोई एलर्जी नहीं होना चाहिए, चंद बूंद इसके हलक में टपका दो। अभी हुसैन इतना कहते ही जा रहे थे, इतने में करबला में एक अजली शकी, एक बदबख्त भी था जिसके कमान के चिल्ले पे एक तीर चढ़ गया। उसने एक तीर को हजरत अली असगर जो 6 महीने के बच्चे थे उनके हलक का निशाना लेकर के तीर छोड़ दिया। तीर हवाओं को चीरता, फजाओं को चीरता सीधे अली असगर के हलक में आकर के बेबस हो गया। वो हलक के जो 3 दिन का प्यासा है, वो हलक के जिसमें जुबान अब सूखने की वजह से चल नहीं पा रही है, जुबान भी अटक अटक जा रही है। एक तीर आया और नन्हे से गले 6 महीने के बच्चे के गले की वैल्यू ही क्या होती है, नन्हे से गले में लगा तो तीर छेदता हुआ पूरा अंदर बैठ गया। और सिर्फ अंदर बैठा ही नहीं बल्कि गर्दन की हड्डी को तोड़ के बाहर निकल गया। तारीख तो यहाँ तक कहती है कि तीर बाहर निकल के इमाम हुसैन के बाजू में पेबस्त हो गया। अल्लाह अकबर, हुसैन ने किस सब्र से काम लिया होगा, किस हिम्मत का मुजाहिरा किया होगा। 6 महीने का बच्चा, दुश्मन उसके तीर मारे और प्यासा गला खून का फुव्वारा फेंक रहा है। हुसैन ने अपने बेटे के हलक से तीर खींच के फेंक दिया और दिल में कहते रहे, ऐ बहन, मैं न कहता था कि ये पानी नहीं देने वाले हैं। इनके दिमागों पे, इनके दिल पे गुरूर चढ़ा हुआ है, दौलत का नशा चढ़ा हुआ है। ये यजीदी ईमान बेच के आए हैं करबला में। मैं न कहता था, आखिर 6 महीने का बच्चा जो अभी बोलना भी नहीं जानता था, उसने अपने बाप की आंखों में आखिरी मर्तबा आंखें डाली। अब 6 महीने के बच्चे की जुबान या तो माँ समझती है या बाप समझता है। इसने आंखों आंखों में क्या कहा होगा, आखिरी बार जरा
सोचो तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने दम तोड़ती हो और तुम्हारी आंखों में देखने लगे। मेरे भाइयों, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, कुर्बानी के दिनों में जिस बकरे को तुम ज़िबा करते हो ना, वो बकरा जब ज़िबा होते टाइम तुम्हारी आंखों में देखता है तो मैंने तो कई लोगों को रोते हुए देखा है, मैंने तो कई लोगों को आंसू बहाते देखा है कि यार बकरा कुर्बान हो गया मगर उसकी आंखें हमारी ही तरफ थी, वो हमारी ही तरफ देख रहा था। एक बकरे की कुर्बानी पे रोने वालों, मुझे ईमानदारी से बताना, हुसैन की गोद में बकरा नहीं था, जान का टुकड़ा था। हुसैन की गोद में सगी औलाद थी, हुसैन की गोद में अपना बच्चा था और वो भी 3 दिन का प्यासा था। उस बच्चे ने जब आखिरी मर्तबा दम तोड़ते टाइम अपने बाप हुसैन से नजर मिलाई होगी तो हुसैन ने उसकी नजर को कैसे बर्दाश्त किया होगा, कैसे उस वक्त अपने आप को संभाला होगा। आखिरकार जो चुल्लू भर खून हजरत अली असगर के हुलकूम से निकला, वो तीर निकालने के बाद हुसैन ने वो खून अपने चुल्लू में भर लिया और नजरें आसमान की तरफ की। आसमान हाथ जोड़ के बोला, हुसैन तुम बर्दाश्त कर गए, मेरे बस की बात नहीं है मैं इस गम को बर्दाश्त कर सकूं। हुसैन ने जमीन की तरफ देखा तो जमीन भी सलाम कहने लगी, हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम है, हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम है। ऐ हुसैन, जिस गम को तूने बर्दाश्त किया है ये धरती उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह अल्लाह, अगर मेरी तरफ डाल दिया तो हुसैन कयामत तक एक भी सब्जा नहीं उग सकेगा। हजरत हुसैन ने आखिरकार वो खून अपने चेहरे पे मल लिया और आखिरी बार अपने बेटे के कान में सरगोशी में कहा, है बेटा घबरा नहीं, कयामत के मैदान में हुसैन तेरे खून के साथ दावा करेगा, तेरे खून के साथ नाना की बारगाह में हाजिर होगा। करबला की तारीख कहती है यके बाद दीगर एक एक जानिसार शहादत का जाम पीते रहे, जब कोई नहीं बचा तो हजरत इमाम हुसैन अकेले तन्हा मैदान में खड़े हैं। हजरत ज़ैनब ने इमाम हुसैन से कहा, ए भाई जब कासिम गए थे तो तुमने रुखसत किया था, अब्बास गए थे तो तुमने रुखसत किया था, अबनो मोहम्मद को तुमने रुखसत किया था, अली अकबर को तुमने रुखसत किया था। ए भाई दिल थोड़ा न कर, जब तू जाएगा तो तुझे मैं रुखसत करूंगी, तुझे मैं शहादत का दूल्हा बनाऊंगी। शहादत का दूल्हा बनाने के लिए हजरत ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन के सर पे अमामा बांधना शुरू किया। जब अमामा बांधा तो बालों पे नजर पड़ गई। कहा, ए भाई ये क्या मैं देख रही हूँ? कहा, क्या हुआ? कहा, भाई कल तक तुम्हारे सारे बाल काले थे, एक दिन में सफेद हो गए, पूरे सर के बाल सफेद। तारीख करबला कहती है कि हुसैन का सर 24 घंटे में आधे से ज्यादा सफेद हो गया था। वो गम हुसैन की जात ने उठाया है। करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन को दूल्हा बना रही हैं उनकी बहन ज़ैनब। आखिर आपके सर पे अमामे मुस्तफा बांधा, हाथ में तलवार जुल्फिकार हैदरी पकड़ा दी, मुस्तफा का पटका कमर में बांधा, अल्लाहु अकबर, और कहा, ए भाई अब आखिरी सलाम, ए भाई अलविदा, हो सकता है कि अब कयामत में मुलाकात हो। ए भाई आखिरी सलाम लेता जा। ए मेरी माँ जाया भाई, बचपन में मैं तेरे साथ खेली हूँ, तेरा मेरा बचपन साथ साथ गुजरा है। ए मेरे भाई ये पता नहीं था कि दुनिया में ऐसा भी टाइम आ जाएगा साथ खेलने वाली बहन एक दिन तुझे मौत के मुंह में जाने के लिए रुखसत करेगी। ए भाई अब आखिरी सलाम हो गया, अगर हिम्मत है ए मेरे भाई अब मुड़ के मेरी तरफ न देखना, वरना मेरे जिस्म से कोई रुआं ऐसा नहीं बचेगा जिससे आह नहीं निकल जाएगी। ए भाई मैंने और तूने मिलके भतीजों की लाशों को उठाया है, मैंने और तूने मिलके भाई की लाशों को उठाया है।
ए भाई अब तुझे उठाने वाला कोई मर्द तो बचा नहीं है। अब मैं तुझे अल्लाह के दीन के सुपुर्द करती हूँ, मेरा सलाम कबूल कर। हजरत इमाम हुसैन ने अपने लरसते हुए बाजुओं के साथ घोड़े की बाग को करबला के मैदान की तरफ मोड़ दिया और कहा कि ए बहन ज़ैनब, घबराना नहीं, इत्मीनान रखना, वो अल्लाह जिसने हमें मुस्तफा जाने रहमत का नवासा बनाया है वो हमारी हुर्मत को पामाल नहीं होने देगा। ए बहन, तू दिल थोड़ा क्यों कर रही है, तू परेशान क्यों हो रही है? ए बहन, अगर तू ही हिम्मत हार जाएगी तो मेरे बाद इस काफिले को मदीने वापस कौन लेकर के जाएगा? ए बहन, एक तू ही तो मेरे बाद सहारा है इन लुटे पिटे काफिले को वापस ले जाने का। ए बहन, और तू भी मेरी हिम्मत तोड़ेगी तो अब तो अब्बास भी नहीं बचे हैं, अब मेरी हिम्मत कौन बंधाएगा? हजरत इमाम हुसैन और बहन ज़ैनब के दरमियान ये बातें चल रही थी, मशीयत देख रही थी, जमीनों आसमान रो रहे थे, धरती का कलेजा धड़क रहा था। इमाम हुसैन बादल नाखास था, अपने घोड़े की बाग को मोड़ करके मैदान करबला में आए हैं। जब मैदान करबला में आए हैं तो कबीले तमीम का एक शख्स मैदान में आया, बोले हुसैन, मुकाबला तो अब होगा, तलवार के जौहर तो तुम अब देखोगे, अब तक तो हमारी फौज के पियादे तुमसे लड़ रहे थे, मैं अरब और शाम का माना हुआ पहलवान हूँ, मेरे नाम के डंके शाम में बजते हैं, मेरी शोहरत पूरे अरब में धाक बन के बैठी हुई है। ऐ हुसैन, जरा होश में आना। मेरा हुसैन जवाब ही क्या देता, 3 दिन की प्यासी जुबान थी, सुबह से लाशा उठा उठा के थक चुके थे। हुसैन बोले, अगर तुझे और कुछ कहना है तो कह ले, क्योंकि मेरे हाथ में मेरे बाबा अली की तलवार है, मेरे हाथ में जुल्फिकार हैदरी है, और यह तलवार जब उठती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देती है। यह तलवार जिस पे पड़ जाती है वो बोलने के लायक नहीं रहता, जितना बोलना है बोल ले। डींगे मारता हुआ आया, करीब में हुसैन पे वार किया, जुल्फिकार हैदरी से वार को हजरत इमाम हुसैन ने बचाया।